एक कॉमेडियन, एक बहुत बड़ा कर्ज और जेल की सजा। ये कहानी है बॉलीवुड के उस जाने पहचाने चेहरे की जिसकी कॉमेडी ने हमें खूब हंसाया, लेकिन जिसकी अपनी जिंदगी एक फाइनेंशियल जाल में कुछ ऐसी उलझी कि वो तिहाड़ जेल तक पहुंच गए। तो आखिर हुआ क्या था? आइए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडी एक्टर्स में से एक आखिर तिहाड़ जेल कैसे पहुंच गया। ये कहानी एक मामूली से कर्ज से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते एक संगीन आपराधिक मामले में कैसे बदल गई। चलिए पता लगाते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत ना इसके अंत से करते हैं, इसके क्लाइमैक्स से। ये था एक कॉमेडियन का फाइनल एक्ट, सरेंडर। वो पल जब सालों की कानूनी लड़ाई का पर्दा गिरा और हंसी के पीछे की एक बेहद कड़वी सच्चाई सामने आई। जी हां, 5 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब एक्टर राजपाल यादव ने 6 महीने की जेल काटने के लिए तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। सोचिए, जो चेहरा हमें हमेशा हंसाता था वो अब सलाखों के पीछे था। ये एक ऐसा पल था जो उनकी ऑन स्क्रीन इमेज और असल जिंदगी की सच्चाई के बीच का फासला साफ साफ दिखा रहा था। तो जेल तक पहुंचने की नौबत आई कैसे? आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें ना एक बड़े सपने और उसके लिए गए एक बड़े कर्ज में छिपी हैं। बात है साल 2010 की। राजपाल यादव का एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना, डायरेक्टर बनने का। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, अता पता लापता। और इसके लिए उन्होंने लिया एक लोन। और वो लोन कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 5 करोड़ रुपए। मतलब सपना जितना बड़ा था, दाव भी उतना ही बड़ा लगाया गया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और इसका नतीजा ये हुआ कि लोन चुकाना नामुमकिन सा हो गया। और फिर ब्याज, पेनल्टी, ये सब जुड़कर कर्ज एक ऐसे दलदल में बदल गया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और देखते ही देखते वो 5 करोड़ का कर्ज बढ़कर हो गया लगभग 9 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितनी तेजी से हाथ से निकल रहा था। और यहीं से कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। अब ये मामला सिर्फ पैसों के लेन देन का नहीं रहा, बल्कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक क्रिमिनल केस में तब्दील हो गई। पर कैसे? इसकी वजह है एक खास कानून, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138। अब ये क्या कहता है? आसान भाषा में समझे तो भारत में अगर आप किसी को चेक देते हैं और वो अकाउंट में पैसे न होने की वजह से बाउंस हो जाता है, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल गलती नहीं है। जी नहीं, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला बन सकता है। और राजपाल यादव के केस में बिल्कुल यही हुआ। उनके दिए हुए चेक एक एक करके बाउंस होने लगे और इसी कानून के तहत उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 7 क्रिमिनल केस फाइल हो गए। तो केस फाइल हो गए, मामला अदालत पहुंचा और फिर शुरू हुआ एक लंबा, बहुत लंबा कानूनी सफर। और हैरानी की बात यह है कि इस दौर में अदालत ने लगभग 10 साल तक बहुत नरमी दिखाई, बहुत मौके दिए कि मामला सुलझ जाए। ये पूरी कानूनी लड़ाई ना सालों तक चली। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुना दी। फिर 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। इसके बावजूद उन्हें मौके मिलते रहे। जून 2024 में हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो हम सजा को कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं। लेकिन जब वादे बार बार तोड़े गए तो आखिरकार फरवरी 2026 में हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया, अब आपको सरेंडर करना ही होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट की ये एक टिप्पणी इस पूरी कहानी को बयां कर देती है। कोर्ट ने कहा 25 से 30 मौकों को नजरअंदाज किया गया। सोचिए, 25 से 30 मौके। इससे साफ पता चलता है कि अदालत का सब्र अब जवाब दे रहा था। और फिर वो दिन आया जब सालों की नरमी के बाद अदालत ने अपना आखिरी और सबसे कड़ा फैसला सुनाया। ये साफ कर दिया गया कि अब बस बहुत हुआ और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। वो तारीख थी 4 फरवरी 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने और वक्त देने की उनकी आखिरी अपील को भी खारिज कर दिया। ये एक तरह से इस लंबी कानूनी लड़ाई का दी एंड था। और पता है, कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम हमेशा के लिए नरमी नहीं दिखा सकते, फिर चाहे मामला फिल्म इंडस्ट्री के किसी जाने माने चेहरे का ही क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं।
तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की उतार चढ़ाव भरी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हम सबके लिए जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी से जुड़े कई बड़े सबक छिपे हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? वो है एक सिविल कर्ज और एक क्रिमिनल मामले के बीच का फर्क समझना। देखिए, किसी से लोन लेना और उसे ना चुका पाना ये एक फाइनेंशियल विवाद है, एक सिविल मैटर है। लेकिन सेक्शन 138 के तहत जब आपका चेक बाउंस होता है तो वो एक क्रिमिनल मामला बन जाता है और उसकी सजा जेल भी हो सकती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि बड़े सपनों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं और अगर इन्हें संभाला ना जाए तो अंजाम बुरा हो सकता है। दूसरी कि एक बाउंस हुआ चेक सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक आपराधिक कदम हो सकता है। तीसरी और सबसे अहम कि कानून के सामने आपकी शोहरत या आपका प्रोफेशन कोई मायने नहीं रखता। और हाँ, अदालत की रहम की भी एक सीमा होती है, खासकर तब जब आप बार बार अपने वादे तोड़ते हैं। और शायद सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जेल की सजा तो पूरी हो जाती है, लेकिन कर्ज वो फिर भी सिर पर खड़ा रह